पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजेय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्षों बिना जल के वह सर्वदा स्थिर तप करता रहा। ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। दैत्य को वरदान मिला। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मार भगा दिया, स्वतः संपूर्ण लोगों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय थे, असुर को किसी प्रकार से वे पराजित नहीं कर सकते थे। देवराज हिरण्यकश्यपु ने एक दिन सहज ही अपने चारों पुत्रों में से सबसे छोटे प्रहलाद से पूछा, बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है? इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना। बालक प्रहलाद का उत्तर स्पष्ट था। दैत्यराज जब तप कर रहे थे, देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया। असुर उस समय भाग गए थे। यदि देवर्षि ना छुड़ाते तो दैत्यराज की पत्नी कयाधु को इंद्र पकड़ ही ले जाते थे। देवर्षि ने कयाधु को अपने आश्रम में शरण दी। उस समय प्रहलाद गर्भ में थे। वहीं से देवर्षि के उपदेशों का उन पर प्रभाव पड़ चुका था। इसे आप लोग ठीक ठीक शिक्षा दें। दैत्यराज ने पुत्र को आचार्य शुक्र के पुत्र षंड तथा अमर्क के पास भेज दिया। दोनों गुरुओं ने प्रयत्न किया। प्रभावशाली बालक ने अर्थ धर्म काम की शिक्षा सम्यक रूप से प्राप्त की, परंतु जब पुनः पिता ने उससे पूछा तो उसने श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन इन 9 भक्तियों को ही श्रेष्ठ बताया। इसे मार डालो, यह मेरे शत्रु का पक्षपाती है। और रुष्ट दैत्यराज ने आज्ञा दी। असुरों ने आघात किया। भल्ल फलक मुड़ गए, खड़क टूट गए, त्रिशूल टेढ़े हो गए। वह कोमल शिशु अक्षत रहा। प्रहलाद को विष दिया गया, पर वह जैसे अमृत हो गया हो। सर्प छोड़े गए उनके पास और वे फण उठाकर घूमने लगे। मत्त गजराज ने उठाकर उन्हें मस्तक पर रख लिया। पर्वत से नीचे फेंकने पर वे ऐसे उठ खड़े हुए जैसे शैया से उठे हों। समुद्र में पाषाण बांधकर डुबाने पर 2 क्षण पश्चात ऊपर आ गए। घोर चिता में उनको लपटें शीतल प्रतीत हुई। गुरुपुत्रों ने मंत्र बल से कृत्या राक्षसी को उन्हें मारने के लिए उत्पन्न किया, तो वह गुरुपुत्रों को ही प्राणहीन कर गई। प्रहलाद ने प्रभु की प्रार्थना करके उन्हें जीवित किया। अंत में वरुण पाश में बांधकर गुरु पुत्र पुनः उन्हें पढ़ाने ले गए। वहां प्रहलाद समस्त बालकों को भगवत भक्ति की शिक्षा देने लगे। भयभीत गुरुपुत्रों ने दैत्येंद्र से प्रार्थना की, यह बालक सब बच्चों को अपना ही पाठ पढ़ा रहा है, तू किसके बल से मेरे अनादर पर तुला है? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बांध दिया और स्वयं खड्ग उठाया। जिसका बल आप में तथा समस्त चराचर में है, प्रहलाद ने निर्भय होकर जवाब दिया। हिरण्यकशिपु ने पूछा, कहाँ है वह? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, मुझ में, आप में, खड्ग में, सर्वत्र। हिरण्यकशिपु ने कहा, सर्वत्र? इस स्तंभ में भी? प्रहलाद ने कहा, निश्चय। प्रहलाद के वाक्य के साथ दैत्य ने खंभ पर घूंसा मारा। वह और समस्त लोग चौंक गए। स्तंभ से बड़ी भयंकर गर्जना का शब्द हुआ। एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा समस्त शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का, बड़े बड़े नख एवं दांत, प्रज्वलित नेत्र, स्वर्णिम जटाएं, बड़ी भीषण आकृति खंबे से प्रकट हुई। दैत्य के अनुचर झपटे और मारे गए अथवा भाग गए। हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। अट्टहास करके भगवान ने नखों से उसके वक्ष को विदीर्ण कर डाला। वह उग्र रूप देखकर देवता डर गए। ब्रह्मा जी अवसन्न हो गए। महालक्ष्मी दूर से लौट आई, पर प्रहलाद वे तो प्रभु के वर प्राप्त पुत्र थे। उन्होंने स्तुति की। भगवान नरसिंह ने गोद में उठाकर उन्हें बैठा लिया और स्नेह से चाटने लगे।